चलो यार, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में वो पढ़ चुके हैं, यानी tan a प्लस बी cot a प्लस बी sin a प्लस बी सब पढ़ चुके हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। देखो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो साइन 15 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे हम साइन 15 का मान निकालने के लिए सिंपल सा रूल से क्या करोगे, साइन 45 में से क्या करोगे 30 घटाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन a माइनस बी, ये क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस a इंटू साइन बी। यहाँ पे ये कितना है 45 और बी कितना है 30, तो लिख लो फॉर्मूला साइन a 45 इंटू कॉस 20, कॉस कितना हो जाए 30 माइनस कॉस a यानी कॉस 30 इंटू साइन 45, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी यहाँ पे गलती हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो जाए साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए कॉस 45 इंटू साइन 30, ये होगा। अब साइन 45 क्या होता है 1/√2, ठीक है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, सबको पता है, टेबल बता चुका हूँ मैं, कॉस 45 1/√2, ठीक है, और साइन 30 ये क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो क्या होगा √3 माइनस 1/2√2, साइन 15 का मान कितना हो गया √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। अब देखो लो इसी का, जैसे मान लो क्वेश्चन एक और आ जाए, ऐसे साइन 75 का मान निकालना है, तो कुछ नहीं है 15 था 75 है, तो क्या करोगे यहाँ पे साइन 45 प्लस 30 कर दोगे, सेम बनेगा, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा √3 + 1/2√2, कैसे देखो यहाँ पे साइन 45 इंटू कॉस 30 सिर्फ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 45 इंटू साइन 30, तो क्या हो जाएगा 1/√2 √3/2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस नहीं है प्लस 1/2√2, तो यानी √3 + 1/2√2, ठीक है, ये अपना साइन का कंसेप्ट समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं tan 75 का मान निकालना है, तो ऐसे ही बनेगा, चाहो तो इसको दोनों डिवाइड करोगे तो अपने आप आ जाएगा √3 - 1 √3 + 1, लेकिन हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, tan 45 + 30, tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b, ये ना होता है, इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, tan 45 1 tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है, उसी तरह 1 माइनस tan 45 1 इंटू 1/√3, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो यानी √3 + 1/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 - 1/√3, √3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 + 1 इंटू √3 - 1, ठीक है। देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, साइन 75 का tan 75 का 45 + 30 यानी √3 + 1 2√2, अब कॉस में निकालोगे तो कॉस में उल्टा आएगा, तो अपना, लेकिन ये छोड़ो, अपना डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए टेन का। एक क्वेश्चन और करते हैं टेन के फॉर्म में, जो आप लोग एनसीईआरटी में भी दिया होगा, देखो कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा इजी तरीके से, कोई ना है कि एनसीईआरटी RS अग्रवाल जिससे मन करे उससे बनाओ, आप लोग कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को दिया है tan 13 π/12, ठीक है, इसको निकालना है, सिंपल सा रूल है, tan 13 π/12, अब इसको देखो 13 π/, इसको फैक्टर करना पड़ेगा ना, इसको लिख सकते हैं क्या, इसका सॉल्यूशन देखो 13 π/12 को लिख सकते हैं पाई प्लस π/12, 12 π + π हो जाएगा ना, तो इसको लिखो tan π + π/12,
क्योंकि टेन 180 प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। 180 नीचे थर्ड में आएगा, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे 10 पाई/12। ठीक है, 10 पाई/12 आ गया। देखो 10 पाई/12 आ गया। पाई/12 का फैक्टर करना हो, पाई/12 का फैक्टर कैसे करोगे, पाई/12 को लिख सकते हो। देखो पाई/12 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, पाई/4 माइनस पाई/6। ठीक है, जैसे देखो कैसे हो जाएगा, 6 4 का एलसीएम 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई यानी पाई/12। तो देखो पाई/12 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 पाई/4 माइनस पाई/6। अब सिंपल सा 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा 10a माइनस 10b। ठीक है, अब नीचे क्या होता है 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू 10 पाई/6। अब चलो 10 पाई/4 का मतलब कितना होता है 1045 होता है, क्योंकि 180 में 4 से भाग दोगे 45 आएगा, और 180 में 6 से भाग दोगे 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, 10 30 कितना होता है 1/√3। उसी तरह 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 1/√3, ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। देखो ये आ गया √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। अब इसका चाहो तो परिमेयकरण होता है, रेशनलाइजेशन। क्या करोगे, इसके जैसे √3 माइनस 1 से अंश तथा हर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3, नहीं हो जाएगा 2ab, ab हो जाएगा 2ab। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेगो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, तो अपना आंसर आ जाएगा 2 माइनस √3। तो यानी 13 पाई वाला का आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3, ये आंसर हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप लोग NCERT के एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है सवाल। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। अब चलो यार आगे कुछ हम लोग इतना समझ गए, अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई यानी हम लोग अब पढ़ेंगे मल्टीप्लाई ऑफ एंगल्स, यानी मल्टीप्लाई ऑफ एंगल्स। ठीक है, देखो क्या क्या पढ़ते हैं उसमें मल्टीप्लाई ऑफ एंगल्स में। जैसे देखो आते हैं हम लोग cos 2x की बात करते हैं। cos 2x में क्या क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर x, यानी हिंदी में भी आप लिख सकते हो गुणनफल जो भी होता है, यानी गुणनफल। अभी हम लोग योग वाला पढ़ रहे थे और अंतर यानी सम और डिफरेंस, अब मल्टीप्लाई वाला पढ़ेंगे। cos 2x क्या होता है, इसका फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और क्या हो सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और क्या हो सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है। और भी 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अभी कैसे होता है अभी इसका प्रूफ भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, cos 2x का इतना होता है। ठीक है, अब देखो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला लेते हैं cos 2x, मतलब cos x प्लस एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं cos 2x को cos x प्लस एक्स। अभी पढ़े हम लोग cos a प्लस बी, क्या होता है cos a इंटू cos b होता है। ठीक है, प्लस होता है तो माइनस होता है, क्या होता है साइन a इंटू साइन b। ये क्या होगा, ये हो जाएगा ना यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक मिल गया यहाँ से हम लोगों को cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, एक मिल गया ना। अब देखो हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, यहाँ पे देखो
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम लोग इसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। आप देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक तो ये भी हो गया हम लोग। अब लोग देख रहे हो इस पे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग कैलकुलस पढ़ोगे बहुत आते हैं, तो ये तो आप लोग को याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख दो, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रखें क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आप लोग का ये भी प्रूफ हो गया। यानी क्या क्या हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगला हम लोग बताते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैसे आता है। ठीक है, ये देखो अभी हम लोग क्या पढ़े cos 2x इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 1। तो देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये भी पता है कि हम लोग क्या होता है 1 होता है। अब इसमें क्या करना है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर एक्स, यानी cos स्क्वायर एक्स से हम लोग अंश तथा हर में भाग देने पर। हिंदी में भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर एक्स इसमें भाग दे दो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन कॉस क्या होता है 10 होता है, तो स्क्वायर में 10 1 प्लस साइन कॉस 10। यानी हम लोग का ये भी प्रूफ हो गया। यानी जितने थे cos 2x का ये हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, चलो यहाँ से देखो cos 2x का कुछ और दिखाता हूँ मैं, याद रखना। जैसे देखो cos 2x हम लोग का क्या होता है यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 यही होता है ना। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, और cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये सब चीज़ें हम लोग सब आप लोग जब पढ़ोगे तो यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने में। यानी cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक है, ये भी होता है एक इसके फॉर्म में होता है हम लोग cos 2x इक्वल टू, ये देखो यानी cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू यानी 1 माइनस cos 2x। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग 1 माइनस cos 2x बाई 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब कैसे लिखें यहाँ से आ जाते हैं, ये सब आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करने को कहीं कहीं मिलेगा, तो आप लोग घबराना नहीं। ये cos 2x का मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट खत्म होता है। तो क्या क्या पढ़े एक बार हम लोग रिमार्क कर देता हूँ मैं। देखो रिमार्क में cos 2x क्या जाने हो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये जाने, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 जानो,
और क्या जाने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जाने, ठीक है। और 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। और हम लोग क्या जाने, जैसे देखो यहाँ पे यानी कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या जाने 1 प्लस कॉस 2x/2 जाने, यानी और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या जाने 1 माइनस कॉस 2x/2 जाने। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। अब याद कैसे होगा, इसको 100 बार लिखो, 50 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उस पर अपने आप फार्मूला यूज हो जाता है। ये सब फार्मूला आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। लिमिट पढ़ोगे उसमें पूरा कैलकुलस में ये सब चीज़ें पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग अभी पढ़ लोगे, बहुत अच्छा होगा। चलो यार, यानी ये सब आप लोग को देखना है। कॉस का समझ में आ जाए। उसी तरह एक होता है साइन का, यानी साइन 2x, ये होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और 10 के फॉर्म में क्या हो जाएगा 2 10 एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये होता है साइन 2x का। कैसे होता है अभी बताऊंगा मैं भी, ठीक है। अब चलो देखो, यहाँ पे साइन 2x हो गया ना, तो देखो लिख सकते हैं साइन 2x, तो लिख सकते हो साइन x प्लस एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का साइन a इंटू कॉस बी, क्योंकि b की जगह भी x है, प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, यानी 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, अपना ये हो गया, ठीक है, निकल गया। अब उसी तरह हम लोग को 10 का निकालना है। 10 का बताता हूँ, देखो साइन 2x बराबर क्या हुआ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हो गया। अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 है, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 की जगह लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स से अंश तथा हर में भाग देने पर, अंश तथा हर में भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किससे भाग देना कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे किससे भाग देना है कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 10 एक्स, यहाँ से कट जाएगा साइन कॉस, यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 10 एक्स इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये होता है साइन 2x का 10 के फॉर्म में, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 10 एक्स इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन 2 हो गया, एक गलता है इसमें, देखो यार 10 वाला भी पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर ख़त्म करते हैं। 10 2x इक्वल टू 10 2x इक्वल टू हो जाएगा क्या 2 10 एक्स, बस यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब ये कैसे होता है, उसी तरह देख लो 10 एक्स प्लस एक्स, 10 a प्लस 10 b, 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, क्या हो जाएगा 2 10 एक्स इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो चलो यार हम लोग का खत्म होता है।